सवाल तो हम सबके मन में होते ही हैं। जैसे मेरे मन में एक सवाल आता है कि क्या हो अगर कोई इंसान अचानक से गायब हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि मैं सच में किसी को गायब कर दूं। साउंड्स क्रेजी, लेकिन केरल में एक ऐसा ही केस सामने आया जिसमें एक इंसान ने अपने ही घर के 4 लोगों को बहुत बेरहमी से मार डाला, क्योंकि उसको एक सवाल का जवाब चाहिए था, अपने घर वालों से नहीं बल्कि उनकी डेड बॉडी से। आपको ये किसी मूवी की स्क्रिप्ट लग रही होगी, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये सच में हुआ था। तो कौन था वो इंसान, और इससे भी बड़ी बात, वो सवाल क्या था जिसके चक्कर में उसने अपने घर के सारे रिश्ते भुला दिए और अपना पूरा घर बर्बाद कर दिया। मेरा यकीन मानो, इस वीडियो को आगे देखते देखते तुम्हारे भी मन में बहुत सवाल आएंगे जिनके जवाब इसी वीडियो में हैं। Now, this is a story of a chilling murder in Kerala by 30-year-old Raja, and the reason why he did that is a superstitious belief. He's been accused of brutally murdering his parents, sister and his aunt using a machete. So what's up everyone, मेरा नाम है डॉक्यूमेंट्रो एंड शुरू करते हैं आज की वीडियो रिवॉल्विंग अराउंड द हॉरिफाइंग नथनकोडे केस। केरल के नथनकोडे इलाके में एक 60 इयर्स ओल्ड रिटायर्ड प्रोफेसर जिनका नाम ए राजा थंकम था, जो कि अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में उनकी पत्नी डॉक्टर जीन पद्मा, जो कि 58 इयर्स की थी, उनका एक 30 इयर्स ओल्ड बेटा जिसका नाम कैडल जिनसन राजा, और उनकी एक बेटी 26 इयर्स ओल्ड जिसका नाम कैरोलिन था। एंड उनके साथ उनकी एक रिश्तेदार भी रहती थी जिनका नाम ललिता था। ये परिवार वेल एजुकेटेड एंड सोसाइटी में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था। सोसाइटी के सभी मेंबर्स ए राजा थंकम को बहुत ज़्यादा मानते थे। राजा थंकम चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे उन्हीं की तरह वेल एजुकेटेड बने, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बच्चों को हायर स्टडीज़ के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया, जहां पर उनकी बेटी कैडोलिन ने अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस केरल आ गई। लेकिन उनके बेटे कैडल जिनसन राजा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते आगे चलकर 4 लोगों की जान जाने वाली थी। Devil worshipper has claimed that he had committed gruesome murders while attempting astral projection. हुआ कुछ ऐसा कि जब ऑस्ट्रेलिया में कैडल पढ़ाई कर रहा था तो उसको एक बीमारी लग गई जिसका नाम सिजोफ्रेनिया था। उसको अब आत्माओं के बारे में जानने की रुचि बढ़ने लगी। वो देखना चाहता था कि आत्मा आखिर दिखती कैसी हैं, हमारा शरीर आत्मा के साथ कैसे काम करता है, या मौत होते ही क्या हम आत्मा को देख सकते हैं। इस तरह के कई सवालों के बारे में वो रिसर्च करने लगा और इन्हीं में ही उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। वो इन सवालों में इतना ज़्यादा खो चुका था कि उसने अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। वो दिन रात इसी पर रिसर्च करने लगा कि आखिर आत्मा दिखती कैसी हैं। लेकिन उसका ये सवाल 4 लोगों की मौत तक कैसे पहुंचा, ये जानने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो मेरे चैनल की मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है। जैसे तैसे उसने अपनी स्टडीज़ पूरी की एंड ऑस्ट्रेलिया से वापस केरल आ गया। लेकिन उसका ये सवाल करना अभी भी बंद नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद भी वो आत्मा से जुड़े सवालों पर रिसर्च करता रहा। घर वालों से बातचीत ना करना, ना कहीं बाहर जाना, और ना ही अपने कमरे में किसी को आने देना। यहाँ तक कि उसने अपने आप को एक तरह से कमरे में बंद सा कर लिया था। कमरों में बंद, बस दिन भर किताबों में या फिर इंटरनेट पर एक ही चीज़ को रिसर्च करते रहना कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। उसका ये डेली का रूटीन था। कैडल की मेंटल स्टेट को देखते हुए उसके घर वालों ने उसे 2 बार साइकियाट्रिस्ट को भी दिखाया, लेकिन वहाँ पर भी वो बस एक ही सवाल करता रहता था कि आत्मा दिखती कैसी है। ये सबको देखते हुए उसका ट्रीटमेंट भी चला, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। घर वालों को लगा कि हो सकता है शायद समय के साथ साथ उसका ये पागलपन दूर हो जाए। ऐसे ही दिन बीतते गए और कैडल यूं ही अपने कमरे में बंद पैरानॉर्मल एक्टिविटी या आत्मा के बारे में रिसर्च करता रहा। जब उसको इन सवालों के जवाब ना मिले तो उसने एक ऐसा फैसला किया जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने सोचा कि अगर मैं किसी को अपनी ही आंखों के सामने मार डालूं तो हो सकता है कि शायद उसके शरीर से आत्मा को निकलते बाहर मैं देख सकूं। उसने सिर्फ ये सोचा नहीं, बल्कि उसने किसी को मारने का प्लान भी बना डाला था, और जिसको वो मारने वाला था, ये सुनने के बाद तुम लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है। 7 अप्रैल 2017 जब कैडल का पहला शिकार बनी उसकी माँ। उस दिन घर पर सिर्फ कैडल, उसकी माँ जीन पद्मा और आंटी ललिता थे, जिनके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया था। कैडल अपनी माँ के कमरे में गया, जहाँ कैडल ने देखा कि उसकी माँ बेड पर लेटी हुई हैं। तभी कैडल ने अपनी माँ को तेज़धार हथियार से मारना शुरू कर दिया।
जीन पद्मा समझ नहीं पाई कि ये सब क्या हो रहा है और वो उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी कि कैडल ऐसा ना करे। लेकिन कैडल पर मानो जैसे भूत सवार था, उसको बस आत्मा देखनी थी। और अब तक जीन पद्मा यानी कैडल की माँ को ये समझ आ गया था कि वो अब तक जिसको अपना बेटा समझकर पाल रही थी, वो उनका बेटा नहीं बल्कि एक हैवान था जिसको सिर्फ आत्मा देखनी थी। चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे से आंटी ललिता भी वहां आ गईं। जो मंजर उनके सामने था उसे देखकर वो सहम गई और उनके मुंह से चीख निकली। कैडल ने पीछे मुड़कर उनको देखा और फिर अपनी माँ को देखा, लेकिन तब तक उसकी माँ दम तोड़ चुकी थी। कैडल को लगा कि शायद जब वो पीछे मुड़ा तब उसकी माँ की आत्मा निकल गई, इसलिए वो फिर अपनी आंटी की तरफ बढ़ने लगा और उन्हें भी उसी तरह से मार डाला। लेकिन आत्मा इस बार भी उसे नहीं दिखी। यूं ही 3-4 घंटे बीत गए और कैडल अपनी माँ और आंटी की लाश के साइड में बैठकर बस यही सोचता रहा कि उसे आखिर आत्मा दिखाई क्यों नहीं दी। इसी बीच कैडल के पिता राजा थंकम और उसकी बहन कैरोलिन घर पर आए। उन्होंने जब अंदर का नज़ारा देखा तो वो सुन्न रह गए, लेकिन कैडल को अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसको सिर्फ आत्मा देखनी थी और इसलिए उसने अपने पिता पर भी हमला कर दिया। उसे आत्मा अभी भी नहीं दिखी। अब उसकी लास्ट उम्मीद बची थी उसकी बहन कैरोलिन, जिसको उसने मार डाला। लेकिन अफसोस फिर वही हुआ, उसको आत्मा नज़र नहीं आई। कैडल ने अपने ही पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया जिनके साथ अब तक वो रह रहा था। कैडल यूं ही 3 दिन तक फिर उन लाशों के साथ बैठा रहा। दरअसल उसे लग रहा था कि शायद आत्मा अभी भी उन चारों के शरीर में ही है, इसलिए वो 3 दिन तक उन लाशों के साथ बैठा रहा। लेकिन 3 दिन बाद यानी 9 अप्रैल को उन लाशों से बदबू आने लगी, तो उसे घबराहट होने लगी कि कहीं वो फंस ना जाए। इसलिए उसने उन लाशों के छोटे छोटे टुकड़े किए और अपने पूरे घर में आग लगा दी और खुद वहां से फरार हो गया। पड़ोसियों ने जब घर को जलता देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया। पुलिस वहां पर आई तो उन्होंने पाया कि घर में छोटे छोटे जले हुए टुकड़े पड़े हैं। पुलिस ने सोचा कि अगर घर के लोग जले होते तो इस तरह टुकड़े ना हुए होते। जले हुए इंसानी मांस के टुकड़ों को जांच के लिए भिजवाया गया। पता चल गया कि सब किसके थे और ये भी पता चल गया कि उनकी मौत जलने से नहीं बल्कि उनका पहले ही मर्डर हो चुका था। जब पुलिस ने पड़ोसियों से जांच पड़ताल की तो उन्होंने जो सुना उसे सुनने के बाद उनके भी होश उड़ गए। पड़ोसियों ने बताया कि घर में कौन कौन मेंबर थे और उन मेंबर में से पुलिस को सिर्फ एक मेंबर लापता दिखा और वो था कैडल। उसके बाद पुलिस के शक की सुई सीधे कैडल पर जा गिरी और पुलिस ने अलग अलग टीमों के गठन किए और जल्दी पुलिस ने कैडल को गिरफ्तार कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि गिरफ्तार होने के बाद भी कैडल को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो तब भी पुलिस वालों से सिर्फ यही बोल रहा था कि उसे सिर्फ आत्मा देखनी थी। പെട്രോൾ വാങ്ങിയ പമ്പിലെ ജീവനക്കാരനും പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കൊലയ്ക്ക് ശേഷം ചെന്നൈക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട കേതലിനെ താമസിച്ച ലോഡ്ജിലെത്തിച്ചും തെളിവെടുത്തു. पुलिस ने फिर उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। आई डोंट नो क्या कहा जाए, लेकिन जहां आज के समय में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, वहीं हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी फैंटेसीज़ के लिए अपने पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा ही एक केस है मन्नान जैदी का, जो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।